ओम गणेशाय नमः। आज हम ज़रूरी जानकारी आपको देंगे जो कि गुरुवार से जुड़ी हुई जानकारी है। यदि आपको लग रहा है कि आपका गुरु अस्त है या फिर कुंडली में किसी तरह का दोष उत्पन्न हो रहा है और वो भी गुरु थोड़े नीच हैं या फिर अस्त हैं या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, जैसे कि आप नॉर्मली ऐसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि अगर घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, आप चाहते हैं, आप कोशिश बहुत करते हैं मगर उसका फल नहीं मिल रहा है, घर में बरकत नहीं है, कलेश बना हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का एक छोटा सा उपाय है। उसे अगर आप कर लेते हैं तो आप विश्वास जानिए कि आपका गुरु मजबूत होंगे और उसके साथ साथ ही आपको भगवान गुरु की, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो देखिए, बहुत छोटा सा उपाय है और इन छोटे छोटे उपायों को करके आप काफ़ी अपने आप गुरु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये आने वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको क्या करना है कि सुबह उठकर, कल जो है वो बहुत ही विशेष दिन है, 25 मई को आपने क्या करना है, गुरुवार के दिन आप उठेंगे। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसी दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और ये गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए ये विशेष हो जाता है। क्योंकि 27 नक्षत्रों में जो सबसे उच्च नक्षत्र माना गया है वो पुष्य नक्षत्र माना गया है, और जो दिन स्टार्ट हो रहा है उसके बाद ही ये पुष्य नक्षत्र लग जा रहा है, जो कि सुबह लग जाएगा 5:25 पे और शाम के 5:45 तक रहेगा। इस दिन बड़े ही सरल से उपाय आप करेंगे। सुबह आप हल्दी और गंगा जल ये अपनी नहाने वाली बाल्टी में डाल लेंगे और इससे स्नान करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्वास मानिए, ये छोटा सा उपाय ही आपको बहुत ज़्यादा आपके गुरु को मजबूत कर देगा। उसके बाद नहाने के बाद आपने क्या करना है, एक लोटे में आप हल्दी डालेंगे, गंगा जल की कुछ बूंदें डालेंगे, उसके बाद उसमें जल डालेंगे। उससे आपने अपनी दहलीज को, जो चौखट है, जो आपका दरवाज़ा है, वहाँ पे आपने उसके छींटे दे देने हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और माना जाता है जिनके गुरु हैं वहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। और इस दिन आपको खास ख्याल ये भी रखना है कि आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। आम तौर पे हम इसमें दान ज़रूर देते हैं गुरुवार के दिन अपने गुरु देव को मजबूत करने के लिए। अगर आप कल भी यही करेंगे, चने की दाल, गुड़ और रोटी, अगर आपका भाग्य बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा है तो आपने क्या करना है, अपनी हथेली के ऊपर गुड़ रख के किसी गाय को खिला देना है। जैसे ही गाय आपके हाथ को चाटेगी अपनी जीभ से, वैसे ही माना जाता है कि बंद किस्मत जो है उसका ताला खुल जाता है। उसके बाद जाइएगा आप शिव मंदिर में आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, जो कि कटे फटे बिल्कुल भी ना हो। शिव जी पे जो चढ़ने वाली बेलपत्र है उसका एक ही नियम होता है कि एक तो बेलपत्र कटी हुई ना हो, और दूसरा जो नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ वो डंडी जिससे वो अटैच होती है, वो वाला जो हिस्सा होता है वो हमें थोड़ा सा तोड़ देना होता है। ठीक है, वो आप करके, वो डंडी पूरी नहीं करनी है, वो तोड़ देते हैं। तो उसके ऊपर तीनों जो आपके पत्ते होंगे उसके ऊपर राम 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 आपको लिखना है। ये उपाय अगर आप 11 गुरुवार करते हैं तो विश्वास कीजिए, आप पहले के दिनों में और बाद के दिनों में आप ज़मीन आसमान का फ़र्क पाएंगे और आप खुद कहेंगे कि इस उपाय को करने से हमारे को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। और आपको वीरवार की कथा इस दिन ज़रूर सुननी है, या फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, वो आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस दिन आपने क्या करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करना है। माना जाता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का अगर आप पाठ करते हैं नियमित रूप से, तो अगर आप 41 दिन या 43 दिन इस पाठ को कर लेते हैं तो आपके पास धन आने के रास्ते अपने आप ही बनने लगते हैं, घर में बरकत होने लगती है, पति पत्नी के बीच का कलेश खत्म होता है और माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है। तो देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं, मगर अगर आप इन्हें कर लेंगे तो आप खुद पाएंगे। और इसमें समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। सुबह 5:25 से ये नक्षत्र लग रहा है और शाम को 5:45 तक ये नक्षत्र है। तो पूरा दिन ही आपको मिल रहा है अच्छा सा। तो शाम को भी आपने घी का दीपक जला लेना है और सुबह भी आप मॉर्निंग में भी अच्छे से पूजा कर लेंगे। देखिए, एक और उपाय है जो कि बहुत ही सटीक उपाय माना जाता है। देखिए, केले की जड़, अगर किसी का बृहस्पति देव जो हैं, जो वो जन्म कुंडली में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप केले की जड़ भी इस दिन धारण कर सकते हैं। उसका क्या नियम होता है, देखिए, बुधवार के दिन ही आपने क्या करना है, लोटे में गंगा जल डाल के, हल्दी डाल के केले के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है और उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि प्रभु, कल मैं केले की जड़ लेने आऊँगी, तो आप मुझे
मेरे साथ चलिएगा और मुझ पे अपनी कृपा बनाइएगा। देखिए विधान जो है वो वनस्पति से ऐसे ही मांगने का है, क्योंकि ये भी प्रकृति हैं, ये भी भगवान हैं और वनस्पति जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो आपको ऐसे करके जाना है और अगले दिन सुबह आप केले की जड़ को थोड़ा-सा आप तोड़ के ले आएँगे। उसके बाद उसे गंगा जल से धो लेंगे, हल्दी से उसको कर लेंगे और उसके बाद उसे पीले लिफ़ाफ़े में या छोटे से किसी उसमें वो पुड़िया सी बना लेंगे। आप चाहें तो उसे ताबीज़ के रूप में भी पहन सकते हैं, वरना पीले धागे में, अगर आप इतने भी संपन्न नहीं हैं तो आप पीले धागे में भी उसको धारण कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, मगर इसके जो असर होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो कि पुखराज नहीं ले पा रहे हैं। देखिए बहुत ही महंगा नग होता है पुखराज भी और सुनेला भी। तो अगर आप इतना सा कर लेंगे तो जो रिज़ल्ट आएंगे वो बराबर आएंगे। देखिए इसमें आपका कुछ भी नहीं लगना, और अगर आप कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप पिछले दिन से आप खुद को ही बहुत बेटर महसूस करना शुरू कर देंगे। आपके पास धन संचय होने लगेगा, घर का कलेश ख़त्म हो जाएगा, बच्चों की शादी में आने ही रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी, कई तरह की परेशानियां जो हैं वो घर की समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।